हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स महल में। जी हाँ साथियों, चलिए आपका फर्स्ट सवाल है, कह रहा है जिन शब्दों से काम का करना या होना जाना जाए उसे क्या कहते हैं। देख लीजिए, कह रहा है जिन शब्दों से काम करना या होना जाना जाए उसे क्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो कह रहा है जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए या जाना जाए उसे क्या कहेंगे। तो बताइए क्या कह सकते हैं, जिस या इसको हम कह सकते हैं जिससे किसी काम को करना या होना जाना जाए उसे क्या कहते हैं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया। यानी किसी काम को करना या होना जाना जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं। जिससे क्रिया के करने का समय का पता लगता है उसे क्या कहेंगे। ध्यान से देखिए, कह रहा है जिससे क्रिया के करने का समय का पता चलता है उसे क्या कहेंगे। यानी क्रिया यानी कोई काम हो रहा है और काम करने का समय का पता लग रहा है, समय को दर्शाया जा रहा है, तो उसको जो काम करने में जो समय लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। ध्यान दीजिए, समय कहेंगे, काल कहेंगे, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। यानी जिससे क्रिया के करने का समय का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका काल कितने प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल जो है बताइए कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। ध्यान दीजिए, तो काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल आपका जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? 3 प्रकार का। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है ना। जिसे वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, है ना। जिसे बीता हुआ समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, और जिसे आने वाले समय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे भविष्य काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। कह रहा है राम सिनेमा हॉल जाता है। राम कहाँ जाता है? तो राम सिनेमा हॉल जाता है, इस वाक्य में कौन सा काल है बताइए। राम सिनेमा हॉल जाता है, देखिए लास्ट में ता लगा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अगर सेंटेंस दिया हुआ रहता है, वाक्य दिया हुआ रहता है, अगर लास्ट में है लगा हुआ है, किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या लगा हुआ है लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, तो वह जो है आपका, पहले इसको बताइए जी क्या हो जाएगा। भूतकाल हो जाएगा या वर्तमान काल हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा साथियों। ये राम सिनेमा हॉल जाता है, यह जो है किस काल का उदाहरण है बताइए। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। बात समझिए, कह रहा है जिससे, यानी जब किसी वाक्य के लास्ट में है लगा हुआ रहेगा, 3 चीज़ ही लगा हुआ रहेगा। है लगा हुआ है तो वर्तमान काल, वाक्य के लास्ट में था थी लगा हुआ है तो भूतकाल, और लास्ट में गागा गिगी लगल रहे तो भविष्यकाल। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर हो गया आपका, 5 नंबर से देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रिया का प्रकार है। ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिया का प्रकार है। ध्यान दीजिए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। बात समझिए, कह रहा है ये क्या क्रिया का प्रकार है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्या यह दोनों क्रिया हैं या नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, बताने का प्रयास करें, है ना, दिमाग लगाइए। चलिए तो क्या हो जाएगा। तो यह जो है दोनों ही हो जाएगा, क्रिया का दोनों ही प्रकार है। लेकिन सकर्मक वाला में, सकर्मक में है ना क्रम पर प्रधानता होती है, और अकर्मक में कोई कर्म उर्म नहीं होता है, कर्म की प्रधानता नहीं होता है, यही होता है क्रिया में। चलिए जैसे राम रोटी खाता है। ध्यान दीजिए, राम क्या खाता है, तो राम रोटी खाता है। तो याद रखिएगा, तो राम रोटी खाता है, तो रोटी खाता है क्रिया हो गया, है ना। राम रोटी खाता है, रोटी हो गया आपका कर्म, और खाता क्या हो गया? क्रिया। तो राम क्या खाता है, तो रोटी खाता है, तो कर्म कारक हो गया, है ना। तो यह हो गया सकर्मक कारक का उदाहरण। और अकर्मक कारक का उदाहरण आपका जो है वह जाती है, वह जाता है, इस तरह से, है ना, जिसमें क्रिया
न हो। चलिए जिसमें कर्म न हो, सॉरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है सीमा दौड़ती है, इसमें दौड़ती शब्द कौन सा क्रिया है। ध्यान दीजिए, कह रहा है सीमा दौड़ती है, इसमें दौड़ती शब्द कौन सी क्रिया है। जी हाँ, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है सीमा दौड़ती है तो इसमें कौन कारक है, सॉरी कौन सी क्रिया है, बताइए क्या हो जाएगा। सीमा दौड़ती है, इसमें दौड़ती शब्द जो है कौन सी क्रिया है, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, दिमाग लगाइए, प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक। क्या हो जाएगा, हम आपको बताए हैं, जैसे सीता दौड़ती है, मोहन दौड़ता है, वह हंसती है, वह जाती है, सीता खेलती है, सीता पढ़ती है। तो वह सीमा दौड़ती है, तो सीमा तो हो गया आपका कर्ता, और दौड़ना क्या हो गया, क्रिया। तो करता रहा है, क्रिया रहा है, यहाँ पे कहीं से कर्म का गुंजाइश है, नहीं है, यानी कर्म का कहीं ना कहीं गुंजाइश है, नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, जब कर्म न हो तो अकर्म वाला यानी अकर्मक, यानी कर्म का मतलब न हो यानी अकर्मक, अ मतलब होता है न, कर्म मतलब कर्म नहीं हो क्रिया में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। कह रहा है बच्चा खेल रहा है, क्या हो रहा है, बच्चा खेल रहा है, इसमें क्रिया बताना है। बच्चा खेल रहा है, इसमें क्रिया बताना है। देख लीजिए, तो बच्चा जो है क्रिया हो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, रहा है, बच्चा, खेल। ध्यान दीजिए, तो रहा है, बच्चा, खेल, क्या हो जाएगा बताइए, दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा खेल। क्या हो जाएगा, यह क्रिया है ना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, ये सब क्या है, क्रिया है, और बच्चा जो है आपका कर्ता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यह वाक्य कौन से काल का है। ध्यान दीजिए, कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यानी पहले के बारे में पहले ही आपको लिख दिया है यहाँ पे, पहली महिला, यानी पहले जो प्रधानमंत्री होगा वह पहली महिला, यानी शुरू की बात कर रहा है, वह जो है पहले के बात कर रहा है, बहुत समय पहले की बात कर रहा है। तो किस समय का उदाहरण, यानी किस काल का उदाहरण हो जाएगा यहाँ, क्या बीता हुआ समय में, यानी बीते हुए समय में इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, क्या वर्तमान समय में अभी इंदिरा गांधी के बारे में चर्चा चलाया जा रहा है, या भविष्य काल में इंदिरा गांधी बनेगी, यह इसमें दिया हुआ है, या इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल। जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर से। 9 नंबर है आपका क्वेश्चन, कह रहा है सीता खाना बना रही थी। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन, सीता खाना बना रही थी, इसमें क्रिया बताना है। तो सीता खाना बना रही है, ध्यान दीजिए, सीता क्या बना रही है, तो सीता खाना बना रही है, यानी सीता आपका कर्ता हो गया, बनाना बैक है ना, आपका जो है क्रिया हो गया, और खाना जो है आपका क्या हो जाएगा, कर्म, यानी सीता खाना बना रही है, सीता क्या बना रही है, तो खाना बना रही है, तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगा आपका बनना। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, रही, थी, खाना, बना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बनाना, है ना, खाना बनाने, इसमें क्रिया कह रहा है, तो क्रिया हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, कह रहा है एक बार भीष्म तूफान आया। जी हाँ साथियों, एक बार भीष्म तूफान आया, इस वाक्य में आया क्या है। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक बार जो है भीष्म तूफान आया, तो आया क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देख दिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, क्रिया, संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम होगा, विशेषण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आना, जाना, है ना, आया, गया, ये सब क्या होता है आपका जो है, क्या हो जाता है, सब क्रिया का उदाहरण है ना, क्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, कह रहा है वह घर पहुंच गया। ध्यान दीजिए, वह जो है घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए। तो वह पहुंच जाता है, और पहुंच जाता है तो क्या पहुंच जाता है, तो वह प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणा कर रहा है, किसी को कह रहा है जब आप घर पहुंच गए हैं आप, इस तरह का लग रहा है। अगर इस तरह का लग रहा होगा तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो क्या दू कर्मक, है ना, दू गो क्रिया लग रहा है इसमें, तो अगर दू गो क्रिया लग रहा है तो यही हो जाएगा आपका द्विकर्मक हो जाएगा। अगला फिर कह रहा है क्वेश्चन,
संयुक्त क्रिया यानी जुड़ा हुआ क्रिया है, दो वाक्य जुड़ा हुआ है एक साथ नहीं। अगर जुड़ा हुआ है तो यही हो जाएगा आंसर, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो दूसरा होगा। पूर्वकालिक, क्या यह पूर्व काल में किया हुआ काम है, पूर्व काल में किया हुआ क्रिया है? तो ध्यान से देखिए, कह रहा है वह जो है पहुँचता भी है, पहुँच भी गया, पहुँचना भी होता है और गया भी है ना। तो वह जो है कह रहा है वह घर पहुँच गया, ध्यान दीजिए, वह घर पहुँच गया, ध्यान दीजिए, वह घर भी जा रहा है, पहुँच भी जा रहा है ना। तो इस काल ये मतलब इस जो है सेंटेंस में, इस जो है वाक्य में कह रहा है पहुँच गया, आपका हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया, दुगो है ना, दुगो द्विकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 12 नंबर है आपका, हंसना कैसी क्रिया है? ध्यान दीजिए, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक। बताइए तो क्या हो जाएगा? तो हंसना कैसी क्रिया है? ध्यान दीजिए, हंसना जो है आपका कैसी क्रिया है? बताइए क्या हो जाएगा? हंसना, क्या इसमें जो है कर्म लग रहा है? कहीं नहीं, सोझे जो है हंसना एक कैसी क्रिया है? कह रहा है हंसना, हंसना जो हम लोग क्रिया कहते हैं, कैसन क्रिया है? अकर्मक, यानी क्या इसमें कर्म लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? अगर नहीं लगा हुआ है तो अकर्मक, लगा हुआ है तो सकर्मक। तो आपका हंसना जो है सिंपल है आपका अकर्मक। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, गाड़ी चलने लगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है गाड़ी चलने लगी, इस वाक्य में क्रिया का रूप बताना है। रूप बताइए। कह रहा है गाड़ी चलने लगी, ध्यान दीजिए, गाड़ी जो है चलने लगी, है ना, चलना भी, चलने लगी। तो इस वाक्य में द्विकर्मक, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। क्या प्रेरणा दे रहा है? जो चलवाया जा रहा है गाड़ी, सहायता कर रहा है, जुड़ा हुआ है कोई दूसरा वाक्य नहीं। तो गाड़ी चलने लगी कैसा वाक्य हो जाएगा? आपका द्विकर्मक। चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद कह रहा है निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? बताइए। आना, जाना, लेना, मरना। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है आपका जो कौन सा जो है सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया है जाना। क्या हो जाएगा? जाना। अब क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया जिसमें न लगा हुआ रहे, अ लगा हुआ रहे, वह जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा? तो खाना, उठना, पीना, आना, है ना। कौन आंसर हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया का? तो आना। क्या हो जाएगा? आना, यानी अ लगा हुआ रहे तो अकर्मक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन आपका जो है 16 नंबर से देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? यानी कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? प्रेरणा के मतलब होता है आपका जो है उसको करवाया जाए, प्रेरणा दिया जाए, प्रेरित किया जाए। तो क्या रहना हम बोल रहे हैं, इससे प्रेरित हो रहा है कोई चीज़? भेजना, यानी किसी के द्वारा हम भेज रहे हैं, यानी भेजने के लिए उसको कह रहे हैं, तो यह जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। रखना, हम बोल रहे हैं किसी को जो भाई आप ये सामान रख दीजिए वहाँ पे, तो हम इस किसी को बोल रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं जो आप इस सामान को यहाँ पे उठा करके वहाँ रख दीजिए, या यह इस चीज़ को उसमें चुभा दीजिए, या यहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए। लेकिन अगर सिंपल कहा जाए आपसे रहना, तो क्या आप किसी को रहा सकते हैं? नहीं ना रहा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, है ना। तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर रहना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। कह रहा है वह इधर उधर देख रहा है, इस वाक्य में इधर उधर शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है? इधर उधर जो है कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ध्यान दीजिए, कह रहा है वह इधर उधर देख रहा है, तो इधर उधर देख रहा है तो क्या है? कालवाचक। ध्यान दीजिए, कालवाचक। फिर से इसको बताया जाएगा स्थान, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो इधर उधर देख रहा है, यानी कहीं ना कहीं इधर उधर देख रहा है, तो कोई स्थान ही ना देख रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थान का जो है चर्चा चलाया जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। कह रहा है अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो एक भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिए, तो बताइए तो कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो भेद, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर।
19 नंबर क्वेश्चन है आपका, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये तो हो गया आपका। 18 नंबर हो गया, तुम खा रहे हो। 19 नंबर है, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है, ध्यान दीजिए, यानी सहायक क्रिया है, बताइए, हेल्पिंग वर्ब है ना। सहायक क्रिया क्या है? तुम खा रहे हो, ध्यान दीजिए, तो हो, खा, रहे, तुम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रहे हो। क्या हो जाएगा? रहे हो, यानी यह क्या है? सहायक क्रिया है, रहे हो, रहा है, रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ध्यान दीजिए, जिससे बीता हुआ समय का बोध कराए उसे भूतकाल का समय कहा जाता है। तो हम आप लोगों को बताए हैं, जो था थी जहाँ जहाँ लगा रहेगा वह भूतकाल रहेगा, और है लगल है तो वर्तमान काल रहेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी था लगा हुआ है, लास्ट वाला देखेंगे, इसमें भी इसमें भी वह पढ़ रहा था, है ना, आपको पहले भी बता चुके हैं। था थी लास्ट में लगल है, था थी लास्ट में लगल है। उसने पढ़ाई की थी, उसने पढ़ाई कर ली थी, और फिर कह रहा है वह पढ़ने वाला है। तो यही ना है वर्तमान काल का, है ना, वर्तमान काल का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। 21 नंबर है, कह रहा है इनमें से कौन सा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? तत्कालिक वर्तमान काल, जो भी तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, ध्यान दीजिए, कह रहा है वह जाता है, तत्कालिक वर्तमान काल, वह जाता है, वह जा रहा है, वह जाता होगा, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तत्कालिक वर्तमान काल। ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो वह जा चुका है, क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, बी ऑप्शन। 22 नंबर में है आपका, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ध्यान दीजिए, किस वाक्य में, यानी कौन सा इसमें वाक्य दिया हुआ है जिसमें क्रिया जो है वर्तमान काल में है? ध्यान दीजिए, उसने फल खा लिए थे, है ना, उसने फल खा लिए थे। मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, और मैं पटना जाऊंगा। तो इसमें क्रिया वर्तमान काल में कौन है? बताए हैं आपको, जो थे लगल है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, अब बच गया ये भी कट जाएगा, कला कि गा गेगी लगा हुआ रहेगा, तो भविष्य काल में हो जाएगा। तो आपका जो है वर्तमान काल में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।